30 अप्रैल को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट कमेटी ने देश में अगली जनगणना के साथ जातीय जनगणना कराने का भी फैसला किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। जातीय जनगणना होगी, यह बात सामने आते ही राजनीतिक दलों में इसका क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। लालू यादव ने इसे आरजेडी के इशारे पर संघियों का नाचना बताया तो तेजस्वी बोले कि जातीय सर्वेक्षण तो आरजेडी की 30 साल पुरानी मांग है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने आखिरकार राहुल गांधी की सुन ली। झारखंड के भी कांग्रेसी नेता ने तुरंत ट्वीट करके राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दे दिया। लगे हां, जेडीयू ने भी नीतीश कुमार को जातीय जनगणना का असली सूत्रधार बताया। संसद में दिया गया उनका पुराना भाषण वायरल हो रहा है। बीजेपी नेता कैसे पीछे रहते। जातीय जनगणना को लेकर शुरू से ही आनाकानी कर रही बीजेपी ने आखिरकार इस पर सहमति दी और बाबूलाल मरांडी से लेकर अमर बावरी तक तमाम नेता सामाजिक न्याय और आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की बात करने लगे। सवाल है कि क्या वाकई बीजेपी विपक्ष की रणनीतियों में उलझ गई है? क्या एनडीए ने बिहार चुनाव में जंगल राज और सुशासन का मुद्दा फेल होते देखकर आखिरकार जातीय जनगणना वाला पासा फेंक दिया है, या फिर यह मोदी का वाकई मास्टर स्ट्रोक है? सियासी जानकारों का मानना है कि केंद्र की एनडीए सरकार ने जातीय जनगणना कराने का फैसला करके एक तीर से 3 निशान साधे हैं। पहला, विपक्ष से उसका मुद्दा छीनना। दरअसल बिहार की पूर्ववर्ती नीतीश सरकार ने जातीय सर्वेक्षण का आंकड़ा प्रस्तुत किया था। तेजस्वी यादव विभिन्न दलों को साथ लेकर पीएम से मिले और देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग की। राहुल गांधी पिछले 2 साल से लगातार जातीय जनगणना की मांग करते आए। हाल ही में झामुमो ने अपने महाधिवेशन में देश भर में जातीय जनगणना कराने की मांग का प्रस्ताव पास किया था। बिहार चुनाव में अभी 6 महीने हैं, लेकिन कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। कांग्रेस और आरजेडी जातीय जनगणना को ही मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में उतर रही है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, जातीय जनगणना के जरिए विकास का सपना जनता को दिखा रहे हैं। जंगल राज के आरोपों का आरजेडी के पास जातीय जनगणना के रूप में जवाब था। केंद्र की एनडीए सरकार ने अगली जनगणना में जातीय गणना कराने का फैसला करके एक झटके में विपक्ष से उसका मुद्दा ही छीन लिया। अब उनके पास क्रेडिट लेने के अलावा कहने को और कोई बात नहीं बची। विपक्ष के क्रेडिट लेने की रणनीति को भी एनडीए ये कहकर खारिज कर सकता है कि ठीक है कि आपने कहा था, लेकिन हमने पूरा किया। अश्विनी वैष्णव ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस सहित उसके सहयोगी दलों ने जातीय गणना को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करने का मौका यूपीए गठबंधन सरकार को था, लेकिन ये लोग चूक गए। हमने इसे कराने का फैसला लिया है। बीजेपी की रणनीति होगी कि इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही दी जाए। एनडीए और खास तौर पर बीजेपी ने जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी वोटरों को साधने की रणनीति बनाई। दरअसल 2014 से पहले तक ओबीसी वोटर्स बड़ी संख्या में कांग्रेस के कोर वोटर माने जाते थे, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के पक्ष में पाला बदल लिया। यही वजह है कि राहुल गांधी उस मतदाता वर्ग को लुभाने के लिए जातीय सर्वेक्षण की मांग करते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में इसका असर भी हुआ। बीजेपी बिहार और यूपी में सीटों में बड़े नुकसान के साथ महज 240 के आंकड़े पर सिमट गई। चुनाव बाद समीक्षा में पता चला कि यूपी और बिहार में ओबीसी वोटर्स बीजेपी से छिटके हैं। इसी साल बिहार में चुनाव है विधानसभा का। बीजेपी को सत्ता के लिए ओबीसी वोटर्स का साथ चाहिए, जिनकी आबादी बिहार में कुल 63%। आगे यूपी में भी चुनाव होंगे। सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने जातीय जनगणना के फैसले से ओबीसी वोटर्स को लुभाने का प्रयास किया है। ओबीसी मतदाता मोदी के फैसले पर यकीन करेंगे या राहुल गांधी की मांग पर, ये तो वही बताएंगे। बीजेपी ये भी कहेगी कि दशकों पुरानी इस मांग को पूरा करने का वक्त 2011 तक था, जब जनगणना हुई थी, यूपीए की सरकार थी, तभी जातीय गणना भी करवा लेनी चाहिए थी। बीजेपी ने जातीय गणना कराने का फैसला करके देश का ध्यान पहलगाम आतंकी हमले से भी हटा दिया है। मीडिया से लेकर चाय की टपरी तक में अब पहलगाम अटैक और सुरक्षा चूक पर चर्चा की जगह जातीय जनगणना पर बहस ने ले ली है। सियासी जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान भी भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में चल रही खबरों पर ही प्रतिक्रिया दे रहा था। 22 अप्रैल से तमाम संचार के साधनों पर पहलगाम अटैक का मुद्दा ही छाया था। इंडिया पाकिस्तान तनाव की खबरें थी, पाकिस्तानी नागरिकों को रिपोर्ट किए जाने की खबरें थी, लेकिन अब प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर जातीय गणना ही छाई है। जानकारों का मानना है कि इससे केंद्र सरकार के लिए आतंकी हमले पर पलटवार की रणनीति बनाने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि उसे बिना शोर शराबे के अंजाम दिया जा सकेगा।
गौरतलब है कि बीजेपी बिहार चुनाव में जीत चाहती है। सत्ता पाना ही केवल उसका उद्देश्य नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री भी उसका ही हो। मधुबनी की 60 विधानसभा सीटों पर उसका खास फोकस है, जहां गैर यादव, ओबीसी और दलितों की बड़ी आबादी रहती है। पिछले 1 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कई तरीकों से वहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का भरसक प्रयास किया है। अभी एनडीए भले ही कहे कि चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा, लेकिन यदि चुनाव बाद आंकड़े अनुकूल रहे तो बीजेपी बिहार में भी महाराष्ट्र जैसा खेल कर सकती है। बीजेपी को बस सीटें मुफीद चाहिए और संभवतः जातीय जनगणना का फैसला उसी के लिए है। इस फैसले का बिहार में असर तो होगा, अब वो किसके पक्ष में होगा वही देखना अब बाकी है। बाकी क्या है, क्योंकि महज 5 से 6 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद नतीजों में तो यह स्पष्ट हो ही जाएगा कि जो बीजेपी आज तक बिहार में प्रचंड जनादेश लाकर बहुमत की सरकार नहीं बना पाई, क्या वो इतनी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जेडीयू के साथ हासिल कर पाएगी कि वो पूरे राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे। नीतीश कुमार उनको एक ड्राइविंग फोर्स की तरह, यानी कि बीजेपी को ड्राइविंग फोर्स की तरह स्वीकार कर लें, क्योंकि अभी तो स्थिति ऐसी है कि नीतीश कुमार बड़े भाई की भूमिका में है, जबकि महज चंद सीटों पर ही उनका अपना दबदबा है। बल्कि बीजेपी जो राज्य में दूसरी नंबर की पार्टी है, वो अभी भी छोटे भाई की स्थिति में दिखाई पड़ती है। लेकिन बीजेपी ने हाल के कुछ महीनों में इस भ्रम को तोड़ा है, इस तिलिस्म को तोड़ा है, इस जादू को तोड़ा है और बिल्कुल नए तरीके से अपने आप को उभार देने की तमाम कोशिशें की है। अभी ऐसा कहा जा रहा है कि जातीय जनगणना के फैसले के बाद बिहार में जो स्थिति बीजेपी की होगी, उसके आसपास कोई और पार्टी नहीं होगी। आपको क्या लगता है, क्या बिहार के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा वाकई इतना अहम होगा कि वहां की जनता, वहां का सवर्ण, वहां का ओबीसी वोटर और वहां के तमाम जो दलित हैं, वे इतने खुश हो जाएं और बीजेपी के साथ खुद को इतना जोड़ लें कि वे बीजेपी के साथ लामबंद हो और वहां एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ फिर से जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन जाए और उसमें भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे? आपको क्या लगता है? आपके अपने समीकरण, अपने अर्थमेटिक क्या है, हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर बिहार। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।